8 2 4 मित्र। पहला प्रश्न, समान लय वाले दो दो शब्द लिखिए। हमको समान लय वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ है मान, मान का समान लय हुआ है शान और आन। इसके बाद है बात, बात का हो जाएगा जात पात। दुम, दुम का हो जाएगा तुम गुम। इसके बाद है तलैया, तलैया का हो जाएगा कन्हैया मैया। और इसके बाद है फंदा, फंदा का हो जाएगा मंदा और चंदा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक जैसे यानी समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। स्तंभ क से स्तंभ ख को हमको मिलाना है, समान अर्थ वाले। तो देखिए दोस्त, दोस्त का समानार्थी शब्द होगा मित्र। इसके बाद है मुसीबत, मुसीबत का समानार्थी होगा संकट। मदद, मदद का हो जाएगा सहायता। आजाद, आजाद का होगा स्वतंत्र। और चकित, चकित का होगा आश्चर्य। प्रश्न संख्या 3, गुण के अनुसार मिलाइए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है गुण के अनुसार। तेज कौन है? तो तेज है हिरण। बहादुर कौन है? तो बहादुर है चूहा। समझदार कौन है? तो यहाँ पे समझदार है कौवा। लालची कौन है? तो लालची है शिकारी। और मूर्ख कौन है? तो मूर्ख है कछुआ। आइए अगला करते हैं। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। हमको वाक्य बनाना है। सबसे पहला शब्द है मित्र, मित्र से बना है राम मेरा मित्र है। दूसरा है आंसू, उसे रोता देख मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। इसके बाद है तीसरा, हम मदद, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगला है चौथा मुसीबत, सच्चा दोस्त सदा आपकी मुसीबत में आपके साथ होगा। लास्ट है तेज, हवा काफी तेज चल रही है। पांचवा प्रश्न, शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। तो देखिए आगे पीछे है, इसको सही क्रम में सजाना है। लिखा है घने जंगल में एक थी एक झील। तो इसका सही क्रम होगा एक घने जंगल में एक झील थी। दूसरा है जाल खाली शिकारी भौचक रह देख गए। इसका होगा शिकारी खाली जाल देख भौचक रह गया। इसके बाद है प्यारे तुम कहाँ हो हिरन। तो इसका होगा प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। और इसके बाद लास्ट है रास्ते में हिरन पड़ गया आराम से शिकारी के। तो इसका हो जाएगा शिकारी के रास्ते में हिरन आराम से पड़ गया। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखिए विलोम, सुख, सुख का विलोम होगा दुख। मित्र का होगा शत्रु। आराम का होगा तकलीफ। अच्छा का होगा बुरा। और रोना का होगा हंसना। प्रश्न संख्या 7, गलत शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए गलत शब्द हैं, इनको शुद्ध करना है। चूहा, चूहा यहाँ गलत लिखा है, सही रूप में ये है चूहा। फुर्ती, फुर्ती गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा। धनुष, धनुष भी गलत है, ऐसे सही लिखा जाएगा। चोंच, चोंच नहीं होगा चोंच होगा, तो ये ऐसे होगा। आंसू, आंसू ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध रूप है। इसके बाद है 8वां, अपनी पसंद के जानवर का चित्र बनाइए और उसके अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक बिल्ली का चित्र बनाने का प्रयास किया है और इसके अंग लिख दिए हैं। ये है कान, ये है मुंह, ये है पूंछ, ये है पैर, ये है बिल्ली के पंजे और ये है आंख। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाकर शुद्ध शब्द को फिर से लिखिए। तो देखिए इसमें हमको चंद्र बिंदु और या अनुस्वार लगा के इसको शुद्ध करना है, ये गलत है। फस, फस का हो जाएगा फंस, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग गया। आंख, आंख में भी चंद्र बिंदु लग गया। यहाँ में भी चंद्र बिंदु लगा। गगा लिखा है, इसमें क्या अनुस्वार लगेगा, तो ये गंगा हो जाएगा। इसके बाद है चाँद, चाँद में चंद्र बिंदु जब लगेगा तो ये हो जाएगा चांद। इसके बाद है कहा, कहा में जब चंद्र बिंदु लगेगा तो हो जाएगा कहाँ। चोच, चोच में जब अनुस्वार लगेगा तो ये हो जाएगा चोंच। इसके बाद है आंसू, आंसू में जब चंद्र बिंदु लगेगा तो ये हो जाएगा आंसू। चचल, चचल में जब अनुस्वार लगेगा तो ये हो जाएगा चंचल। इसके बाद है चदन, चदन में जब अनुस्वार लगेगा तो ये हो जाएगा चंदन। आइए अगला प्रश्न करें। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची या समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए।
देखिए पर्यायवाची लिखना है हमको। आंख का हो जाएगा नयन या लोचन, मदद का होगा सहायता या समर्थन, घर का होगा गृह या आवास, मुसीबत का होगा बला और संकट, दोस्त का होगा मित्र और सखा। प्रश्न संख्या 11, आप अपने अगल बगल के पशु पक्षियों की सहायता कैसे करेंगे? तो देखिए हमने यहाँ पे आंसर लिखा है कि मैं गर्मियों में पशु पक्षियों की सहायता के लिए छत पर छायादार जगह में उनके पीने के पानी व उनके खाने के लिए उचित व्यवस्था करूंगा। 12 प्रश्न है, हमारे लिए मेहनत, मदद, साहस जैसे गुणों को लेकर चलना या अपनाना जरूरी है, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है कि हमारे लिए मेहनत, मदद, साहस जैसे गुणों को लेकर चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सभी जीवन के हर पहलू के लिए आवश्यक है और हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रश्न बनाइए। तो देखिए ये वाक्य है, इनके लिए हमको प्रश्न बनाना है। पहला वाक्य है, झील के किनारे 4 मित्र रहते थे। तो जब इसका प्रश्न बनाना होगा तो प्रश्न यूं बन जाएगा कि झील के किनारे कौन रहते थे? तो इसका उत्तर जो इसी में है, 4 मित्र रहते थे। दूसरा है, अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका प्रश्न हमने बनाया है, किसको देखकर हिरन की आंखों में आंसू भर आए। तीसरा है, चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। तो इसका प्रश्न बना है कि चूहे ने हिरन को कैसे आजाद किया। तो ये इसका प्रश्न बन गया। तो इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में।